Hello students, today we will study about the tenses. Tenses क्या होते हैं? जैसे आपने हिंदी में भी सुना होगा काल, काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 तरह के काल होते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में टेंसेस होते हैं। टेंसेस मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो प्रेजेंट में हो रहा होता है। जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, अभी वर्तमान में प्रेजेंट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस है। पास्ट जो काम हमने कर लिया, पास्ट टेंस में जो हो गया। जैसे सपोज मैंने आपको पढ़ाया, आई टॉट यू, तो ये पास्ट में हो गया। फ्यूचर, फ्यूचर जो आगे होगा, जो फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा। मतलब जैसे सपोज मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये फ्यूचर हो गया। मतलब मैं भविष्य में ये काम करूंगी। जो काम मैं अभी कर रही हूँ वो प्रेजेंट, जो कर लिया वो पास्ट, और जो करूंगी वो फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस की और पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस, इन तीनों की सेंटेंस बनाने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? जिनकी हेल्प से हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि सपोज दिस इज अ बॉय, इज हेल्पिंग वर्ब। He was a boy, was is helping verb. He will do this work, will is helping verb. अब देखो इन सब सेंटेंस में हमने is, was और will, इनको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज किया है। इनकी हेल्प से हमने सेंटेंस बनाया है। तो is, are, am, was, were, will, shall, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। और भी होती हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग, और भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। जैसे डज, डिड, हैज, हैव, हैड, बहुत सारी होती हैं। तो जिनकी हेल्प से हम सेंटेंस बनाते हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। अब जैसे प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स इज, आर, एम है। इज यूज्ड विद सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब एक, जहां एक होता है वहां सिंगुलर नंबर, और उसके साथ हम यूज करते हैं इज। आर मीन्स प्लूरल, मीन्स मोर देन वन। जहां भी एक से ज्यादा हो नंबर्स होते हैं वहां हमें आर यूज करना होता है। एम इज यूज्ड विद आई, जहां भी आई होगा वहां हमें एम यूज करना है। सो इज यूज्ड विद सिंगुलर नंबर, लाइक शी इज अ गर्ल। शी एक है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पर इज यूज किया। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। दे प्लूरल है, मोर देन वन, तो देयर वी विल यूज आर। एम आई एम अ गर्ल। आई सिंगुलर है, बट आई इज के साथ हमेशा एम यूज होता है। आई कंसिडर एज ए प्लूरल। नाउ कम टू वॉज, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज और वेयर। वॉज इज यूज्ड विद सिंगुलर नंबर एंड वेयर इज यूज्ड विद प्लूरल नंबर। जैसे लाइक he was a boy, they were eating their food. He is singular number, so here we use was, and they are plural number, so we use were. Will and shall, like
We shall go to cinema. We will do our work. You will write a letter. I shall learn my lesson. Okay? Now, this is clear that tenses are in three parts: present, past and future. प्रेजेंट जो अभी हो रहा होता है, पास्ट जो हो गया, एंड फ्यूचर जो होगा। अब इन तीनों टेंसेस के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल टेंस को हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल टेंस जो होता है, अब लाइक सिंपल, अब ये सब इस तरह से होते हैं जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लाइकवाइज पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस एंड नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड फ्यूचर बिल्कुल इसी तरह से, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इन सब के जो ये टेंसेस होते हैं, इनके 4 तरह के टेंसेस होते हैं, तो हमारे ओवरऑल मिलाकर जो टेंसेस हैं वो हर एक के 4-4 पार्ट्स हो जाते हैं, तो लगभग टोटल 12 टेंसेस होते हैं। हर सिलेबस में 12 टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे हम सपोज प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट पढ़ते हैं, अब जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे इसमें सिंपल प्रेजेंट में आता है जैसे आई लाइक यू, या जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ, तुम स्कूल जाते हो, वो घर जाते हैं। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। इन इंग्लिश, आई डू माई वर्क, दे राइट अ लेटर, शी गोज टू स्कूल, the earth revolves round the sun, we keep our promise। ये सब सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट है। और इसी तरह से अब अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर जाएंगे, या पहले हम सपोज सिंपल पास्ट, अब पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो पास्ट में कैसे होता है, जैसे मैंने खाना खाया, आई एट द फूड, वह स्कूल गई, शी वेंट टू स्कूल, हमने अपना प्रॉमिस रखा, वादा किया, हमने वादा किया, वी कीप आवर प्रॉमिस, सॉरी केप्ट, वी केप्ट आवर प्रॉमिस, मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। ये पास्ट में आते हैं, मतलब, और फिर आते हैं हम फ्यूचर पर। फ्यूचर पर जैसे काम होगा, आगे होगा, तो
वह स्कूल जाएगा। ही विल गो टू स्कूल। मैं पत्र लिखूंगा। वह खाना खाएगा। तुम जल्दी सोओगे। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इन्हें? I shall write a letter. You will go to school. She will eat her food. ये फ्यूचर में होता है। तो प्रेजेंट टेंस में लाइक you go to school, she does her work, she reads the book, they take part in the drama, she swims in the river, Ram writes a letter. Past tense में they wrote a letter, they went there, I ate my food. And future में we shall go to cinema, she will help you, you will write a letter tomorrow, I shall learn my lessons, they shall do this work. ये सब है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। नाउ कम टू कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस क्या होते हैं? जब काम प्रेजेंट में हो रहा हो, कंटिन्यूटी में, अभी हो रहा हो, लाइक इस वक्त। अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं खाना खाता हूँ, मतलब खाता हूँ, रोज खाता हूँ। लेकिन मैं खाना खा रहा हूँ, राइट नाउ आई एम ईटिंग द फूड। अभी खा रहा हूँ, मूविंग में है, कंटिन्यूटी में है, अभी हो रहा है वो काम। अब जैसे सपोज मैं हिंदी में बोलती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो मैं रोज पढ़ाती हूँ, रेगुलर है। बट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, इस वक्त पढ़ा रही हूँ, कंटिन्यूएशन में है, काम हो रहा है। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस। अब जैसे प्रेजेंट, अब मैंने जैसे बताया कि हर टेंसेस के होते हैं। जैसे अब सिंपल के भी सिंपल प्रेजेंट था, पास्ट सिंपल पास्ट था, सिंपल फ्यूचर था। इसी तरह से अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे आई एम टीचिंग यू, राइट नाउ आई एम टीचिंग यू। इसी तरह से पास्ट में अगर हम इसे करेंगे, आई एम सॉरी शी वॉज टीचिंग यू, ठीक है, तो यहां पर वॉज आ जाएगा, या दे वेर टीचिंग यू। अब अगर मैं इसे फ्यूचर में करूंगी तो शी विल टीच यू। अब जैसे पास्ट में था, वह आपको पढ़ा रही थी, फ्यूचर में शी विल टीच यू, वह आपको पढ़ाएगी। ओके, नाउ कम टू परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है? काम हो चुका होता है, कर चुके हैं हम। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, वह खाना खाती है, खाती है, रोज खाती है, सिंपल प्रेजेंट। वह खाना खा रही है, कंटिन्यूअस। अब आता है वह खाना खा चुकी है, परफेक्ट टेंस होता है परफेक्ट टेंस। जैसे शी हैज ईटन हर फूड, काम हो चुका है, ना तो हो रहा है ना हुआ, हो चुका, करने के बाद वो कोई और कुछ कर रही है, मतलब पहला काम फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, तब आता है परफेक्ट टेंस। अब इसका पास्ट क्या होगा?
वह खाना खा चुकी थी। तो क्या होगा? शी हैड ईटन हर फूड। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करते हैं? काम हो चुका होगा, मतलब काम हो चुका होगा, यानी कि शी विल हैव ईटन हर फूड। वह अपना काम कर चुकी होगी। अब इसमें समय भी दिया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में टाइम होता है। जैसे हम कल तक काम पूरा कर चुके होंगे। We shall have completed the work by tomorrow. तो अब आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। अब आपने देखे ये क्लियर हो गया। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल टेंसेस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं और परफेक्ट टेंसेस क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस भी इसी तरह से होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इसमें टाइम दिया होता है। जैसे मैं 2 दिन से अपना काम कर रहा हूं, मतलब I have been doing my work for 2 days. वह 2 बजे से सो रहा है। He has been sleeping since 2 o'clock. मैं इस शहर में 4 महीने से रह रहा हूँ। ये होता है समय के साथ जब कंटिन्यूशन में हो तब वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। नाउ कम टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सेम होता है, टाइम होता है, लेकिन उसमें था आता है। जैसे हम सुबह से खेल रहे थे। We had been playing since morning. वह 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा था। He had been teaching children for 2 hours. सोमवार से तुम्हें बुखार हो रहा था। You had been suffering from fever since Monday. अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी समय दिया होता है, लेकिन वो फ्यूचर में। जैसे वह 2 महीने से यहाँ रह रहा होगा। He will have been living here for 2 months. तुम बहुत देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। You will have been waiting for a long time. मैं यहाँ अपना 2 घंटे से काम कर रहा हूँगा। I shall have been doing my work for 2 hours. So it is clear now. जहाँ भी समय दिया होता है और तब कोई काम कंटिन्यूएशन में होता है तो तब वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड tenses, types of tenses and the divisions of tenses. Tenses are divided into 3 parts: present tense, past tense and future tense. Present tense जो काम हो रहा होता है,
पास्ट टाइम जो काम हो गया, फ्यूचर जो काम होगा। इन सब के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट लाइक आई टीच यू, सिंपल पास्ट आई टॉट यू, सिंपल फ्यूचर I'll teach you, continuous or progressive tense I am teaching you, and past suppose she was teaching you, future she will teach you, and continuous में she was teaching you and she will be teaching you. Now perfect tense में she has taught you, past she had taught you, and future she will have taught you. Perfect continuous, suppose she has been teaching you for 2 hours, past she had been teaching you for 2 hours, and future perfect continuous she will have been teaching you for 2 hours. So students, आज हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा, टेंस कितने होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में अब हम इन सब टेंसेस को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की स्टडी करेंगे, फिर पास्ट टेंस की स्टडी करेंगे एंड फिर फ्यूचर टेंस की स्टडी करेंगे। फिर प्रेजेंट टेंस में भी हम उसके पार्ट्स की स्टडी करेंगे। जैसे प्रेजेंट, अब जितने भी टेंसेस होते हैं, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इनको भी हम बहुत सारे उसमें डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस को हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, जैसे लाइक ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। फिर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, वह एक लड़का नहीं है, ही इज नॉट अ बॉय। फिर हम इसको इंटरो में बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वह एक लड़का है, इज ही अ बॉय। फिर इंटरो प्लस नेगेटिव, क्या यह एक लड़का नहीं है, इज ही नॉट अ बॉय। तो हर सेंटेंस को हम नेगेटिव, पहले सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव और फिर उसका इंटरो प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे पास में ही लेते हैं, ही वॉज अ बॉय, ही वॉज नॉट अ बॉय, वॉज ही अ बॉय, वॉज ही नॉट अ बॉय। फिर आता है जैसे फ्यूचर में, ही विल डू हिज वर्क, ही विल नॉट डू हिज वर्क, will he do his work, will he not do his work। तो इन सभी सेंटेंसेस के जो पार्ट होते हैं, जैसे टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसके बाद ये सब डिवाइड होते हैं सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब हम इन के जितने भी सेंटेंस होते हैं उन्हें 4 पार्ट्स में बनाते हैं। जैसे पहला पॉजिटिव, अफर्मेटिव, सेकंड मतलब पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेम होते हैं, एंड सेकंड वन नेगेटिव, एंड थर्ड वन इंटरोगेटिव, एंड फोर्थ वन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं सकारात्मक पॉजिटिव अफर्मेटिव, नकारात्मक नेगेटिव, एंड नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, दोनों का मिला के। तो
तो इस तरह से हम हर सेंटेंस को 4 फॉर्म में बनाते हैं। लाइक अगर मैं कोई एग्जाम्पल आपको कंटिन्यूस टेंस में दूं तो लाइक आई एम टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू पॉजिटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया। आई एम नॉट टीचिंग यू नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये इंटरोगेटिव हो गया, हम इंटरोगेट कर रहे हैं। मैं आपको, या उसे हिंदी में हम प्रश्नवाचक भी बोलते हैं, क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, देयर इज कंफ्यूजन। एम आई नॉट टीचिंग यू, ये इंटरो प्लस नेगेटिव हो गया। तो आज हमने टेंसेस के बारे में सीखा, टेंसेस कितने होते हैं और उन्हें कितने पार्ट्स में हम बनाते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस स्टडी करेंगे, प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं और इन्हें इंटरचेंजेस भी कैसे कहते हैं। जैसे आपस में सिंपल प्रेजेंट को किस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे चेंज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करते हैं। इंटरचेंजेस जैसे आता ना, कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू दिस टेंस, दिस सेंटेंस इनटू दिस टेंस। लाइक सपोज मैं बोलूँ आई एम टीचिंग यू, तो इस टेंस को मैं कैसे सिंपल प्रेजेंट में करूँगी, क्योंकि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो सिंपल प्रेजेंट में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।